ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश और सर्ग नंबर 1 से चल रहा है भगवान, जो श्री स्वामी कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित है। और इसमें सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें विषय चल रहा है आत्म अनात्म विवेचन विषयक पराशर मैत्रेय संवाद। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हे भगवान, मैं आदि हूँ कि अनादि हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ कि नहीं, यज्ञ दान आदि रूप हूँ कि तिनते रहित हूँ, पंडित हूँ कि पंडित हूँ, स्वामी हूँ कि दास हूँ, स्थावर हूँ कि जंगम हूँ, बालक हूँ कि युवा हूँ, वृद्ध हूँ व बालक आदि अवस्था रूप हूँ व नहीं, सुंदर रूप हूँ कि असुंदर रूप हूँ, अंधकार रूप हूँ कि प्रकाश रूप हूँ, सुख दुख रूप हूँ कि तिनते रहित हूँ, लक्ष्य रूप हूँ, वाच्य रूप हूँ, हयोपदेय रूप हूँ कि तिनते रहित, कर्म रूप हूँ कि अकर्म रूप हूँ, सब जगत का उपादान कारण अज्ञान व माया रूप व तिनते रहित हूँ इत्यादि उक्त पदार्थों के मध्य में मैं कौन हूँ? मैं शांतिदायक कृपालो, सर्वहितेच्छु, सर्व शिष्यों के संताप नाशक करुणानिधे, हे अज्ञान नाशक दीनबंधो, हे यथार्थदर्शी, हे संशय विधिवंशक सद्गुरो, इस संशय रूपी समुद्र से आप कृपा करके मुझको पार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार श्रद्धावान शिष्य मैत्रेय की रस भरी वाणी सुन के श्री पराशर मुनि ने सर्व प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर से समाधान किया कि हे मैत्रेय, पूर्वोक्त जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत सब पदार्थ कहे, सो तू नहीं है, क्योंकि अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो सर्व पदार्थ हैं, वे परस्पर व्यभिचारी हैं, परस्पर अपेक्षा वाले हैं, आपस में कार्य कारण भाव वाले हैं, चेतन के दृश्य हैं, देश काल वस्तु परिच्छिन्न वाले हैं, सद्भाव विकार वाले हैं, अतिशय आदि दोष वाले हैं, भ्रम ज्ञान के विषय हैं, जड़ हैं, वाचारंभण मात्र हैं, स्वप्नवत प्रतीति मात्र हैं, अविद्या के परिणाम हैं, चेतन के विवर्त हैं, और रज्जु सर्प की न्यायी केवल मिथ्या ही तुम्हारे स्वरूप में कल्पित प्रतीति मात्र होते हैं। स्वप्न दृश्य की न्यायी है, वस्तुतः सत्य नहीं है। हे मैत्रेय, वास्तव से जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत पूर्व पदार्थ कहे तथा अन्य भी अनेक पदार्थ हैं, सो सर्व मन वाणी के गोचर हैं, और तुम्हारा स्वरूप अवांग मन सगोचर है। सो साक्षात कहने को हम भी समर्थ नहीं, जैसे ही तुम भी उसको साक्षात दृश्य रूपता करके जानने को समर्थ नहीं। काहेते सर्वजीव जिस विषय सुख को नित्य प्रति अनुभव करते हैं, वह जो शब्द स्पर्श आदि विषय जन्य सुख हैं, तिसको भी जब साक्षात दृश्य की न्यायी कहने को तथा जानने को कोई भी समर्थ नहीं होता, तो सर्व प्रकार से अवांग मन सगोचर जो सर्व का आत्मस्वरूप सुख है, तिसको साक्षात किसी मिस बिना विद्वान कैसे कहेंगे और कैसे मुमुक्षु जानेंगे? किंतु कहना और जानना कुछ भी नहीं होगा। किसी एक मिस से इसका कहना और जानना दोनों हो सकता है, जैसे मन करके भी अचिंतनीय है रचना जिसकी, ऐसा जो यह जगत है, तिस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार रूप व्यवहार जो करने वाला है, वह सोई जगत का स्वामी परमात्मा है। इस तट स्थल लक्षण कर जैसे
परमात्मा का रूप जानने में आता है तथा जैसे चित्रों को देखकर चित्रले का होना अनुमान किया जाता है, तैसे ही सुबुद्धि मान मैत्रेय सुख दुख आदि सर्व पदार्थ जिस करके सिद्ध होते हैं वही तुम्हारा स्वरूप है। वाह भगवान वाह। तथा जो मन के फुरनेते प्रथम स्वतः सिद्ध हैं, पुनः मन के शुभ अशुभ फुरने का जो साक्षी रूप करके निर्विकार स्थित हैं, पुनः मन के फुरने के अभाव का जो अवधि रूप करके स्थित हैं, सो तुम्हारा स्वरूप है। जैसे 60 प्रकार के रूप की न्यून अधिकता को परिणाम करने वाला चक्षु इंद्रिय रूप से भिन्न सर्व रूप के विकारों से रहित रूप का उपचारक दृष्टा है, तथा जैसे शब्द के न्यून अधिकता को परिणाम करने वाला श्रोत इंद्रिय शब्द से भिन्न शब्द विकारों से रहित शब्द का उपचारक ज्ञाता है, तथा जैसे गंध के उत्तम मध्यम भाव को तथा गंध की उत्पत्ति नाश को परिमाण करने वाला घ्राण इंद्रिय गंध से भिन्न सर्व गंध के विकारों से रहित गंध का उपचारक दृष्टा है, जैसे 60 प्रकार के रस की न्यून अधिकता को परिमाण करने वाला रसनेन्द्रिय रस से भिन्न सर्व रस के विकारों से रहित और रस का मुख्य ज्ञाता जो आत्मा उसकी उपाधि होने ते गौण ज्ञाता रस से भिन्न है। जैसे स्पर्श विषय के न्यून अधिक भाव को परिणाम करने वाला स्पर्श के सर्व विकारों से रहित स्पर्श विषय का उपचारक ज्ञाता त्वचा इंद्रिय स्पर्शते भिन्न को होते रूप आदिक पदार्थ भिन्न देश में स्थित हैं और रूप आदिकों में परिणाम करने वाले चक्षु आदिक उपचारक दृष्टा भिन्न देश में अर्थात देह विषय स्थित हैं। इसी से रूप आदिकों के गुण दोष को चक्षु आदिक इंद्रिय रूप दृष्टा स्पर्श नहीं करते तथा रूप आदिक पदार्थ अपने दृष्टा चक्षु आदिकों को जानते भी नहीं, तैसे ही प्रत्यक्ष आत्मा भी इस देह रूप संघात विषय मन वाणी के कथन चिंतनते रहित स्थित हुआ, जिस पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लज्जा अलज्जा धृति भय अभय शांति अशांति यथार्थ अथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान स्मृति अस्मृति दंभ अदंभ मान अमान सर्व मन का शुभ अशुभ स्फुरण हर्ष शोक ध्यान अध्यान बद मोक्ष ग्रहण त्याग जागृत स्वप्न सुसुप्ति मरण मूर्छा समाधि आदिक। सारांश यह है कि देवी आसुरी गुण व मन सहित सर्व मन के धर्म जिस कर सिद्ध होते हैं, तात्पर्य यह है कि जिस कर के पूर्वोक्त सर्व पदार्थ जानने में आते हैं सो ही तुम्हारा स्वरूप है। दुख सुख आदि पदार्थों को अंतर कड़ीवत अर्थात त्राजू जो परिमाण करने वाला है, जिसका मन आदिकों करके परिमाण किया जा सकता नहीं, सो मन आदिकों का साक्षी प्रकाशक परमात्मा से अभिन्न महाआकाश से अभिन्न घटाकाश की न्यायी प्रत्यक्ष आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, तथा प्राण आदिकों के क्षुधा पिपास आदिक धर्मों को जो जानता है तथा प्राण अपान आदि के न्यून अधिक भाव को जो जानता है, सो प्रत्यक्ष आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। जो शरीर तथा शरीर के शयन आदि सर्वधर्मों को जानता है, बहिर्घट दृष्टा की न्यायी तथा चक्षु आदिक इंद्रियों का और चक्षु आदिक इंद्रियों के मंद बधिर तत्वादिक सर्वधर्मों की न्यूनता अधिकता को जो अंतर जानने वाला है, सो ही प्रत्यक्ष आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। जो शरीरात्मक पंच महाभूतों को तथा शरीर के अंतर रहने वाले पंच महाभूतों के कार्य रूप क्रोध आदि 25 व 27 व 125 प्रकृतियों को तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल को जो सिद्ध करता है तथा भूत भविष्यत वर्तमान काल में होने वाले पदार्थों का जो सिद्ध करने वाला है, सो तुम्हारा स्वरूप है। जो मन बुद्धि अहंकार चित्त आदिक अंतःकरण को तथा अंतःकरण की सात्विक आदिक वृत्तियों को सिद्ध करने वाला है, सो तुम्हारा स्वरूप है। जो सगुण व निर्गुण
परमेश्वर के ध्यान अध्यान का अंतर साक्षी ज्ञाता है और भाव अभाव को तथा सर्व आस्तिक पदार्थों को जो सिद्ध करता है सो ही तुम्हारा स्वरूप है। जो सात्विक की वृत्तियों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति को तथा राजसी वृत्तियों की उत्पत्ति को तथा तामसी वृत्तियों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति को जानता है सो ही तुम्हारा प्रत्यक्ष स्वरूप है। जो सात्विकी वृत्ति अंतःकरणते उदय होकर नष्ट हो गई और जब तक राजसी व तामसी व पुनः सात्विक की वृत्ति उदय भई नहीं, तिस संधि में स्थित होकर देहली दीपक न्याय कर सात्विकी वृत्तियों के अस्त भाव को और दूसरी राजसी तामसी तथा सात्विकी वृत्तियों के अनुदाय को अपने स्वयं प्रकाश रूप करके जो सिद्ध करता है सो ही तुम्हारा स्वरूप है। तैसी जब राजसी वृत्ति उदय होकर नष्ट हो गई और सात्विकी तामसी पुनः राजसी वृत्ति उदय नहीं भई, तैसे ही जब तामसी वृत्ति उत्पन्न होकर पुनः नष्ट हो गई और जब तक सात्विक व राजसी व पुनः तामसी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, तब लक तिस काल में जिस शांति रूप निर्विकल्प प्रकाश करके पूर्वोक्त व्यवहार सिद्ध होता है सो ही तुम्हारा सतरूप तुम्हारा स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि सर्ववृत्तियों की संधियों में स्थित हुआ देहली दीपक न्यायवत सर्ववृत्तियों के भाव अभाव को जो सिद्ध करने वाला है सो प्रत्यक्ष आत्मा तुम हो, जिसको मन मनन कभी भी नहीं कर सकता, जिसको बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती और जिसको चित्त चिंतन नहीं कर सकता और जिसको अहंकार अहमपना नहीं कर सकता, क्योंकि जाति गुण क्रिया आदि संबंध वाले पदार्थों को ही ये मन आदि चिंतन कर सकते हैं और यह प्रत्यक्ष आत्मा जाति गुण क्रिया आदि संबंधमान दृश्य पदार्थों से रहित है, तिनका दृष्टा है तथा यह नियम है कि दृश्य दृष्टा को प्रकाश नहीं कर सकता, उल्टा दृष्टा ही दृश्य को प्रकाश करता है। सूर्य दीपक आदिकों में यह प्रसिद्ध दृष्टांत है। इसलिए मन आदिकों के साक्षी दृष्टा आत्मा को पूर्वोक्त मन आदिक प्रकाश नहीं कर सकते, किंतु मन बुद्धि आदिक के भाव अभाव को तथा उन्हों के न्यून अधिक भाव को तथा मन आदिकों के शांत अशांति धृति अधर्ति आदिक धर्मों को जो जानता है सोई सत्य वस्तु तुम्हारा स्वरूप है। यह जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदिक प्रपंच जिस करके सिद्ध होते हैं और जिस करके पंचकोशों का परिमाण होता है तथा जो पंचकोशों से अतीत पंचकोशों का साक्षी प्रकाशक व स्वामी है सो ही चैतन्य वस्तु तुम्हारा स्वरूप है। वाह भगवान वाह, स्वरूप की कितनी तरह से स्पष्टी कर दी है भगवान। बहुत ही अच्छा सत्संग भगवान। प्रणाम भगवान, बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग भगवान।